इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का समय चल रहा है, जिसमें बहुत से प्रत्याशी अपना भाग आजमाना चाह रहे हैं। वहीं संकेत गांव के रहने वाले प्रीतम सिंह सांवरिया वार्ड नंबर 14 से जिला पंचायत सदस्य में अपना भाग्य आजमाना चाह रहे हैं। उन्होंने पहले तो पार्टी से टिकट लेने की कोशिश की, लेकिन किसी वजह से उन्हें टिकट नहीं मिल सका। उसके बाद जनता ने उन्हें आश्वासन दिया कि भले ही चाहे टिकट मिले या ना मिले, उन्हें चुनाव लड़ना ही होगा, क्योंकि पिछली पंचवर्षीय योजना में जो भी व्यक्ति जिला पंचायत जीतकर वहां से गया था, वो कभी लौटकर उनके गांव में विकास करने के लिए नहीं आया। सभी ग्रामीणों ने एक राय होकर केवल यही आवाज उठाई कि अब की बार उनका जो प्रत्याशी होगा वो केवल स्थानीय प्रत्याशी होगा, जो उनके बीच रहकर उनके दुख दर्द को समझ सके और उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। इसी सोच के साथ सभी ग्रामीणों ने वार्ड नंबर 14 से प्रीतम सिंह सांवरिया को जिला पंचायत के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए कहा। इस दौरान हुई बातचीत में ग्रामीणों ने बताया कि आज से पहले जो भी प्रत्याशी मैदान में आए वो यहाँ से जीत कर चले गए, लेकिन आज तक कोई यहाँ पर विकास करने के लिए नहीं आया। अब वे ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। वहीं प्रीतम सिंह सांवरिया जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार ने अपने वार्ड के सभी वोटरों से आशीर्वाद और प्यार मांगा। क्या नाम है? पप्पू जी। बताएं, अगर त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं, इनको लेकर के कैसा आप प्रत्याशी चाहते हैं? ये हमारे प्रत्याशी चाहते हैं जी, हमारे 14 नंबर वार्ड से जो जीत के 5 साल हमारी सेवा करे और आए जी। हर बार देखा जाता है चुनाव जैसे ही आते हैं तो हर व्यक्ति अपनी टोली के साथ गांव-गांव में आते हैं और अपने लंबे लंबे वादे भी करते हैं। आपने अब तक देखा भी होगा, तो लगभग जो पिछली बार जीते होंगे, क्या वो आपके गांव में विकास के लिए आए या नहीं आए? हमारे यहाँ जीत के जो जी आज तक गए हैं वो लौट के 5 साल कभी भी नहीं आए जी। हमने ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो 5 साल हमारी आकर के समस्या सुने और समस्याओं को समाधान करे। जैसे हम प्रत्याशी के लिए जोड़ते हैं हमारी वार्ड से, ऐसा ही प्रत्याशी हमें चाहिए। बहुत से व्यक्तियों को एक थोड़ा सा प्रलोभन दिया जाता है, जिसका भुगतान उन्हें पिछले 5 वर्षों तक फिर करना ही पड़ता है। तो क्या रहेगा इस बार? इस बार ये रहेगा जी कि हमारे जो प्रत्याशी जिसके हम दल बल से चल रहे साथ में, वो सांवरिया घार के श्री प्रीतम प्रधान जी, संकेत निवासी, हमारे ओवर पास के सारे इलाके में अपनी बिना हूँ मतलब जिला परिषद के भी सेवा करते आए हैं और करते रहेंगे। तो आप चाहते हैं कि इस बार वो ही जी जीत हम करके चाहते आए? हैं जी और जान से। और हाथिया गुर्जर समाज से हूँ, बाकी पूरी समाज ने ये किया है कि श्री प्रीतम प्रधान जी, हम जाति बाती सबको छोड़ के, मोमदन से लेके, जाटव से लेके, गुर्जर से लेके सारे ने किया। हमको यही प्रत्याशी ऐसे ही चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं कान्हा सिंह, प्रधान प्रतिनिधि मेडरावली गाँव में। इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं, उसको लेकर के आपके यहाँ भी चुनाव प्रचार के लिए आते होंगे, तो किस तरह का उम्मीदवार चाहते हैं आप? हम ये जनप्रिय उम्मीदवार चाहते हैं जो हमारे गांव हमारे क्षेत्र का विकास कर सके और आगे जो जनप्रतिनिधि मतलब जनता से जुड़ा हुआ हो, अपना क्षेत्रीय हो, अपने वार्ड का हो और जाना माना चेहरा हो। अगर हम बात करें जिला पंचायत सदस्य की, इसको लेकर के पहले भी चुनाव होते रहे हैं और उम्मीदवार भी जीते हैं। क्या कोई ऐसा भी उम्मीदवार आया जो 5 साल जीतने के बाद यहाँ पर दोबारा कोई कार्य करने के लिए आया हो? कोई नहीं आया जी। पहले हमारे वार्ड का तो कोई लड़ाई नहीं, सब अदर वार्ड से ही लड़े हुए हैं। वो एक बार चुनाव जीतने के बाद आते ही नहीं है, कोई नहीं आता? कोई आता ही नहीं है। तो इस बार क्या चाहते हैं आप? इस बार यही चाहते हैं कि जो जनप्रिय उम्मीदवार हो, जनता से जुड़ा हो, हमारे क्षेत्र का ध्यान रखते हुए उसका विकास कर सके और जनता की जो कार्य है उसको सही ढंग से संपन्न कर सके। तो क्या और आप अपनी तरफ से जनता से क्या अपील भी करना चाहेंगे, जिससे कि जिस तरह के जो आपके विचार हैं, जो और व्यक्तियों के भी विचार हों, क्या अपील करना चाहते हैं आप? हम ये अपील करना चाहते हैं कि वो उम्मीदवार जो शिक्षित हो, ईमानदार हो और जो सबसे ऊपर उठ के कार्य करे जनता के लिए, उसी उम्मीदवार को चयन करें, उसी को वोट दें। जो खेत से जुड़ा हो, अपने वार्ड से हो। जो अदर वार्ड के तो लड़के चुनाव जीत के चले जाते हैं और यहाँ कोई आता नहीं है जनता की समस्या सुनने के लिए। पहले जो प्रत्याशी आए हैं वो मतलब अपना नोट ले जाते हैं और बेच देते हैं सीट को। हमें ऐसा उम्मीदवार की ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसे उम्मीदवार की ज़रूरत है जो जनता से जुड़ा हो, जनता की समस्या को सुने
और अपने क्षेत्र का नाम रोशन हो और जनप्रिय उम्मीदवार हो। प्रीतम सिंह पूर्व प्रधान संकेत। वैसे मुझे प्रीतम सिंह सावरिया के नाम से जानते हैं। मैं संकेत का रहने वाला हूं। वर्तमान में बरसाना देहात में रह रहा हूं, जो इसी वार्ड में है, बरसाना देहात। मैं जिला पंचायत वार्ड नंबर 14 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। जनता के आह्वान पर, सभी गांवों के लोगों के कहने पर, क्योंकि स्थानीय किसी प्रत्याशी को राजनीतिक दलों ने, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे सपा हो, किसी स्थानीय प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया। तो स्थानीय जनता ने फैसला लिया कि हम अपना प्रत्याशी स्वयं लड़ाएंगे। मैं समस्त समाज की ओर से, चाहे मुसलमान भाई हों, चाहे गुर्जर भाई हों, चाहे जाटव भाई हों, चाहे प्रजापत भाई हों, यादव भाई हों, कोई भी बिरादरी है, उन सब का जन समर्थन मिल रहा है। मेरी एक तमन्ना है, इस वार्ड से हमेशा बाहरी प्रत्याशी जीतते चले आए हैं। पहले श्रीकांत मिश्रा जी जीते, वो बाहरी प्रत्याशी थे। दोबारा में हरि पटेल जी जीते, वो भी बाहरी प्रत्याशी थे। तीसरी बार में गोविंद सिंह बरहाना जीते, वो भी बाहरी प्रत्याशी थे। चौथी बार में भाई अंगद सिंह जी जीते, वो भी बाहरी प्रत्याशी थे। शायद हमारे सब लोगों की एक तमन्ना है कि हमारे वार्ड में क्या इस चुनाव लड़ने लायक कोई पात्र व्यक्ति नहीं मिला है इन राजनीतिक लोगों को। तो उन सब ने मुझसे कहा, तो मैंने सबके जन समर्थन से अपना पर्चा निर्दलीय के रूप में प्रस्तुत किया है। लोग, जनता जनार्दन, सब पार्टी बंधनों को छोड़कर, सब जातवाद को छोड़कर मुझे समर्थन दे रही है। दूसरी मेरी एक तमन्ना है कि इस वार्ड के जितने प्रत्याशी रहे हैं, चाहे कोई भी हो, वो एक एक बार नहीं, दो दो बार बिके हैं। मैं एक किशोरी जी की कृपा से मैं बिना बिके, बिना एक पैसे के वोट दूंगा। किसी राजनीतिक दबाव के मैं आकर वोट नहीं दूंगा। केवल अपनी जनता जनार्दन के, अगर मुझे जीत का मौका राधा रानी ने, जनता जनार्दन ने दिया, तो मैं अपने वार्ड के लोगों से पूछकर ही वोट दूंगा। और मैं एक पैसा भी नहीं लेकर इस समाज का, इस वार्ड का नाम उत्तर प्रदेश में रोशन करूंगा। ये मेरी तमन्ना है। भी प्रत्याशी हैं, आज तक किसी ने हमारे वार्ड में विकास की बात नहीं की है। लोग आते हैं और अपने स्वार्थ में बिक कर चले जाते हैं, वार्ड की तरफ देखते ही नहीं हैं। मैं तो इस वार्ड में पला पोसा हूँ, हर गांव में मेरी नाते रिश्तेदारी है। सभी समाज में, गुर्जर भाइयों में, मुसलमान भाइयों में मुझे पुत्र जैसा प्यार देते हैं। आज कल जब हाथियार और कमई में जब हमारा जनसैलाब घूम रहा था, तो हमारे मुसलमान भाई जैसे अपने पुत्र को मूंड पर हाथ रख के लिपट जाते हैं। इतना आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैं उनके प्यार को अपने जीवन में भुला नहीं पाऊंगा, जितना मुझे हमारे मुसलमान समाज, हिंदू समाज ने प्यार दिया है। इस चुनाव में लोग अपने रिश्तेदारी भी ख़त्म हो रही हैं, लेकिन जनता जनार्दन ने, वार्ड की जनता ने यह तय कर लिया है कि अब के अपने वार्ड के प्रत्याशी चुनाव जिताएंगे, चाहे हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े। ये जनता जनार्दन की भावना है। आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं अपने? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि अपने वार्ड के, अपने परखे और अपने वार्ड के शिक्षित प्रतिनिधि को, उनमें सबसे पहले मेरी गिनती आती है। नहीं, सब लोग बाहर के वार्डों के हैं, तो मैं सबसे अपील करता हूं कि अपने बच्चे को अपनी वार्ड के मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाएं। मैं उनका जीवन भर रेडी रहूँगा और उनका सम्मान जनपद में सबसे ऊपर रखूँगा।